हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ विकास हियर। तो रिज़ल्ट हमारा अनाउंस हो चुका है। आप लोगों ने आई होप देखा होगा रिज़ल्ट। तो दो तरीके के लोग होंगे, इन एक जिनका क्वालिफाई हुआ है, एक जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो जिनका क्वालिफाई हुआ है उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जिनका नहीं हुआ। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने आपको बार बार बोला है कि रिज़ल्ट को रिज़ल्ट जैसे देखना है। एग्ज़ामिनेशन में पास होना, फेल होना, ये पार्ट होता है एग्ज़ाम का। आपको पता है मेजॉरिटी लोग यहाँ पे फेल होते हैं। हमें पता है, मुझे पता है, आई एग्री कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पूरी मेहनत, इन्वेस्टमेंट किया, सारी चीज़ें देखी, दिन रात कठिन परिश्रम की, बहुत सारे जितने टॉन्ट थे आपने अब्ज़ॉर्ब किया, फैमिली प्रेशर, शादी प्रेशर, सबको आपने झेला। लेकिन क्या बोले, मतलब मैं खुद कभी-कभी सोचता हूँ इसके बारे में कि यूपीएससी सबसे रूथलेस एग्ज़ाम है, सबसे ज़्यादा रूथलेस एग्ज़ाम है। यहाँ चीज़ें ऐसे ही होती हैं। बट फिर से मैं आपको यही बोलूँगा, जो मैंने सीखा है, जो मैंने रियलाइज़ किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि यार इसको एक एग्ज़ाम जैसे लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने से ज़्यादा बेहतर इसको मान लो। यूपीएससी एक एग्ज़ाम है आपके लाइफ के पार्ट का, लाइफ का एग्ज़ाम नहीं है। लाइफ में बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, ये उसके अंदर का एक छोटा सा एग्ज़ाम है, तो उसको एग्ज़ाम जैसे लो। 10 महीने बचे हैं, जो भी चीज़ें होंगी हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे। मैंने बार बार बोला, इस बारी थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन अगली बारी से हम शुरू से करेंगे। विकास ठाकुर यूपीएससी चैनल है, मैंने आपको बार बार बोला है, ज्वाइन दैट। हम सब प्लान अपना उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। 10 महीने देखते देखते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका आ गया और नेक्स्ट टाइम हो जाता है। कोई आगे पीछे नहीं जाता, कोई ऐसा नहीं होता कि अभी आपके साथ वाले हो सकता है कोई सेलेक्ट हो गए जो मेंस लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप पीछे हो गए यार, ये कहने की बात होती है। लोग 2-2 3-3 मेंस से आउट होते रहते हैं, इंटरव्यू से आउट होते रहते हैं। किसी का 2-3 प्री फेल हुआ, एक ही बारे में वो आईएएस बन जाते हैं। तो चीज़ें ऊपर नीचे आती जाती हैं। अगर आप सच में पैशनेट हो यूपीएससी के बारे में, तो एक आध इन सब फेलियर से कि चलो नहीं हुआ या कुछ ऐसे ही इधर-उधर चीज़ें थी, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका प्री नहीं होता, नेक्स्ट टाइम हो जाता है। तो सबसे पहले आप एनालिसिस करिएगा कि ऐसे इश्यूज़ कहाँ से हो रहे हैं। इमोशनली एनालिसिस नहीं करना है, इमोशनल होके फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि अरे सब तो कर लिया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे स्कोप होते हैं चीज़ें सुधारने की। हम अपना बेस्ट देते हैं। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो आपको मतलब प्राउड फील करना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट दिया है। हुआ नहीं हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, आगे होगा। ये नहीं होगा, कुछ और होगा, मतलब अच्छा ही होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि अंत हमेशा अच्छा ही होता है। सब कुछ अच्छा होता है। अगर सब कुछ अच्छा नहीं होता वो अंत नहीं है। मैंने अभी भी आपको बताया। तो इन चीज़ों को उतना ज़्यादा इमोशनली मत लेना। मैं समझ सकता हूँ कि फैमिली को बताना, वो इतनी एंग्जायटी होती है, फिर फैमिली से बताना, उनके एक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनकी एक होप होती है। इतना बुरा लगता है, शायद हमसे ज़्यादा फैमिली को बुरा लगता है। फैमिली आपकी वो सोचते हैं कि आपको बुरा ना लगे, तो हमें फेक मोटिवेट करने लगते हैं। तो ये एक सिचुएशन होती है, मैंने बहुत बारी फ़ेल किया, आई नो दैट। बट ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें आपको एक टाइम के बाद पता चलेगा कि यार कुछ भी नहीं है। चीज़ें ये आपको निखारता है। मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, कभी-कभी मन करता था मेरा कि यार मतलब किताब फाड़ के फेंक दूँ, क्या करूँ, मतलब क्या मतलब है इसका पढ़ने का? बट वो शायद हमारा मतलब एक तरीके से इमोशनल रिएक्शन होता है और हमें अवेयर होना चाहिए कि मतलब ठीक है यार, लाइटली लेना है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, कुछ आगे ट्राई करेंगे, इससे बेहतर होगा। और लोग बेहतर ही करते हैं। आपको सेल्फ बिलीफ रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि अगर आप टूटोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें टूट जाएँगी। आपकी पूरी फैमिली की वो लेयर रहती है। आप कहीं न कहीं उनके लिए भरोसा हो। 10 महीने कुछ नहीं होते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ 10 महीने। ये जो अभी आग निकलेगी ना आपके अंदर, इसको नेगेटिव में नहीं ले जाना, इसको पॉज़िटिव में ले जाना है। मेंस उठाओ, तैयारी शुरू करो, ये चैनल है अपना, जॉइन करो और मेंस की तैयारी शुरू करो। एकदम मतलब पूरे जज़्बात से, ऐसा नहीं कि जो अभी आग निकली है वो 4 दिन के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, नहीं। पूरा कि करना है तो करना है। अगर नहीं करना है, आपने डिसाइड कर लिया, वेगनेस नहीं रखनी है, तो आप दूसरी कुछ चीज़ें देखो। लेकिन अगर आप यूपीएससी करना ही है तो यू हैव टू वेरी ऑनेस्ट। मेंस की तैयारी करो अभी से, कुछ नहीं होता। आप भी ऐसे तैयारी करो कि यू आर गोइंग टू राइट मेंस दिस ईयर। जैसे भी चीज़ें प्लान करो, अगर आप वर्क करते हो, काम कर रहे हो, तो आप काम करके करो ना यार। एक बारी अगर आपका पीक हो गया, आपके 5-10 नंबर से अगर आपका प्री रुका हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट मारने की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत चीज़ें वो हम लोग फिल कर लेंगे। जब हम नवंबर, दिसंबर ऑनवर्ड्स जब हम प्री की तैयारी करेंगे, सब फिल हो जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं हूँ आपके साथ, नो इश्यूज़। प्री का हेडेक मत लो आप, प्री आपका हो जाएगा। मेंस आपको करना है, मेंस की आपको तैयारी करनी है। चीज़ें पता भी नहीं चलेंगी। तो आप ऑफ़िस रहते हो, आप काम करते हो, काम करके आप कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा लोड मत लो कि यहीं रहना, वहीं रहना है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को वैसे मत कर लेना, रिजिड टाइप का, कि ऐसे ही चीज़ें होंगी। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिजिड नहीं होता इस यूपीएससी पे। एक बारी अगर आपका थ्रेशोल्ड निकल गया, पढ़ाई का आ गया, तो फिर आप लिबरल ही रहो।
आपको लिबरल होके चीज़ें करनी है और उसी हिसाब से आप चीज़ें मैनेज कर लोगे। तो इन बातों का ध्यान रखना। और जिनका हो गया है प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए। ये चैनल जॉइन करिए, मैं भी लिंक शेयर करूँगा जो मीम्स वाले हैं, प्लीज़ जॉइन दैट। थोड़ा-सा मैंने प्लान कर रखा है आप लोगों के लिए, तो हम उसमें देखेंगे कि आगे क्या बेहतर हो सकता है। बट आपको एन्जॉय करो, बट बहुत ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि ये जस्ट एक पड़ाव है। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो ऐसे मत सोच लेना कि बस मतलब फ्री हो गया तो सब कुछ हो गया। बहुत सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना अपना, अभी टेक टाइम, 2-4 दिन का समय लो। जिनका हुआ है पढ़ाई पे लग जाओ, जिनका नहीं हुआ है प्लीज़ टेक टाइम, 2-4 दिन आप थोड़ा समय लो और एन्जॉय करो इधर-उधर। टाइम हील्स एवरीथिंग, आई नो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है अंदर से, बहुत इमोशनल फ्लडिंग होगी, रात में नींद नहीं आती। दूसरे दिन नहीं आते, उस दिन तो हो सकता है लोग बात भी कर लें, दूसरे दिन और बुरा लगता है, धीरे-धीरे और बुरा लगता जाता है। बट 2-3 दिन बाद मैंने देखा है चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। फाइनल रैंक से नॉर्मल हो जाती है, तो प्री में तो मतलब हो ही जाती है। 2-4 दिन बहुत है, तो आप स्टेबलाइज़ कर जाओगे, नो इश्यूज़। बाकी मैं हूँ, डोंट वरी। आपको कोई भी कुछ बात करनी है, अगर आपको कुछ वैसा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, टेलीग्राम पे मैं आईडी शेयर कर दूँगा, मेरे से बात करिए। बट ऐसे नेगेटिव में नहीं जाना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। सो वेंट आउट, जो भी आपको फ़ील होता है, बट अपने ऊपर भरोसा रखना है, नेगेटिव में नहीं जाना है। जो भी चीज़ें हैं, सब मिल के सही कर लेंगे। डोंट वरी, जस्ट 2-3 दिन आप थोड़ा-सा ब्रेक लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जिनका हो चुका है प्लीज़ जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल, वी विल वर्क टुगेदर। जिनका नहीं हुआ है उन पे